नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज एक गुड न्यूज़ आ रही है आईसीडीएस जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अप्रूव्स पोजिशनिंग of advance funds for timely salary of health and ICDS स्टाफ। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उन्होंने क्या किया कि अप्रूव कर दिया है कि जिससे क्या होगा कि जो एडवांस फंड्स हैं वो रिलीज़ होंगे, जिससे कि जो टाइमली सैलरी मिल सकेगी आईसीडीएस स्टाफ को और हेल्थ स्टाफ को। दैट मीन्स ये जो गुड न्यूज़ है ये आईसीडीएस वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है और हेल्थ स्टाफ वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है। तो जहाँ पे लिख रहे हैं कि जे श्रीनगर जून 9 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल विच मेट हेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, approved a proposal of finance department for providing advance fund in anticipation of central share to meet salary requirement of regular employees of Directorate of Family Welfare and MCH and Immunization। तो इसमें नेक्स्ट है कि राजीव राय भटनागर एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी, मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अटेंडेड द मीटिंग। ये जो मीटिंग अटेंड की थी जे जो जहाँ पे बता रहे हैं कि जो राजीव राय भटनागर जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी हैं और मनदीप कुमार भंडारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, इन्होंने जो मीटिंग है वो अटेंड की है। और इस मीटिंग में जो चेयरमैन थे वो ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो मीटिंग हुई है। तो जहाँ पे बता रहे हैं कि द फंड्स विल बी स्प्रेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये जो फंड्स दिए जाएंगे ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, जून और नवंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जून और नवंबर मंथ को दिए जाएंगे। द फंड्स सो एडवांस पोजीशन विल बी recouped from the funds released by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India upon submission of ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे ही ये जो फंड्स हैं एडवांस में दिए जाएंगे, तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे जहाँ पे बता रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे ही जो यूसी सबमिट किया जाएगा तो वहाँ से जो फंड्स आएंगे तो फंड्स जो हैं वो वापस कर लिए जाएंगे। तो दिस अरेंजमेंट शैल एंश्योर रेगुलर डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी टू रेगुलर स्टाफ ऑफ फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन। इससे जो रेगुलर सैलरी मिलेगी किनको, जो स्टाफ है फैमिली वेलफेयर, MCH और इम्यूनाइजेशन वाला। तो उसमें सेकंड बता रहे हैं जो कि हमारे ICDS के रिलेटेड है, वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल आल्सो अप्रूव्ड प्रपोजल सबमिटेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड एडवांस फंड्स इन एंटिसिपेशन ऑफ सेंट्रल शेयर फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ कंटिन्यूड स्टाफ। तो जो ICDS में जो भी कंटिन्यूड स्टाफ है, जिस कंटिन्यूड स्टाफ में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स और जो SA है स्टैटिकल असिस्टेंट आते हैं, जे कंटिन्यूड स्टाफ में आते हैं। और उसके बाद साथ में लिख रहे हैं एन हॉनोरेरियम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS फ्रॉम बजट प्रोविजन अंडर CSS on reimbursement basis. These funds too will be spread in 2 installments, that is June and November of the financial year. This will ensure smooth implementation of CSS program schemes with mission portion, which is entrusted with implementation of many flagship schemes like ICDS General Supplementary Nutrition Program, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड पालना। तो इसमें जो मेन क्रक्स है वो ये है कि अमूमन देखा गया है कि जो ICDS स्टाफ है
जो कंटिन्यूड स्टाफ है, जहाँ हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, या फिर हेल्थ में जो फैमिली वेलफेयर MCH और जो इम्यूनाइजेशन वाला स्टाफ है, उनको टाइमली सैलरी नहीं मिलती थी, जो कि जो सेंट्रल स्कीम्स को जहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ICDS जो है जो मेन शेयर सेंटर का रहता है, वैसे ही जो फैमिली वेलफेयर में भी जो मेन शेयर है 90% शेयर है वो सेंटर का रहता है। तो इसमें क्या होता था कि जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज़ होते हैं वो क्वार्टरली रिलीज़ होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करने की वजह से जो वो फंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो सकते हैं, तो उससे क्या होता था, डिले हो जाता था। इससे क्या होता था कि जो जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको टाइमली सैलरी नहीं मिलती थी। इवन जहाँ तक देखा गया है कि 5-6 महीनों की जो सैलरी है वो पेंडिंग रहती थी। तो अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई है, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में, तो इसमें जो डिसीजन लिया गया है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो एडवांस में जो फंड्स हैं वो ड्रावल किए जाएंगे और टाइमली जो सैलरी है ये दी जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को टाइमली हॉनरेरियम दिया जाएगा, और जो कंटिन्यूड स्टाफ है ICDS का, जहाँ जो है फैमिली वेलफेयर से जो ऑफिशियल्स हैं उनको कंटिन्यू सैलरी मिलेगी, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी वो जो पैसा है वो वापस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। इट मीन्स अब जो प्रॉब्लम थी, जो टाइमली सैलरी नहीं मिलती थी ICDS एम्प्लॉइज़ को, जहाँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एम्प्लॉइज़ को, जहाँ जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, इनको टाइमली सैलरी नहीं मिलती थी, अब हर मंथ में जो सैलरी है वो मिला करेगी। ये एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम थैंकफुल हैं जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के, हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, हम धन्यवाद करते हैं। उसके साथ जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम है, शीतल नंदा मैम है, उनके भी हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारी जो स्टेट मिशन डायरेक्टर रुबीना मैम है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हम उनके बहुत बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि जो स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम है उन्होंने ही प्रपोजल बनाकर भेजा था। और इन लास्ट नॉट द लीस्ट जो ग्रेट एफर्ट्स रहे हैं वो हमारे जो सुपरवाइज़र यूनियन की प्रेसिडेंट हैं अबीदा वार मैम हैं, उनके भी हम थैंकफुल हैं। सब पूरी जो ICDS फेटर्निटी है वो अबीदा मैम के थैंकफुल हैं कि उन्होंने भी बहुत इनिशिएटिव लिए थे। उन्होंने बार बार जो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की थी, उनसे मीटिंग्स की थी, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी जो उनको बताई थी, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम होप कर सकते हैं कि ICDS में टाइमली जो सैलरी मिलेगी, टाइमली जो ऑनरेरियम है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को हर मंथ में मिला करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।